हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम ने सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि लता जी के गीत देश की एकता के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि कोरोना के बाद विश्व नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लीडरशिप के रूप में भारत को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत के आपदा को अवसर बनाया है और साथ ही हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कई लोगों की सुई 2014 में ही अटकी हुई है। नागालैंड में 24 साल से कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली। ओडिशा की जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। कई राज्यों में इस सालों से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। देश की जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। सवाल चुनाव के नतीजों का नहीं, नियत का है। पीएम मोदी ने वर्चुअली यूपी के बिजनौर में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को आमजन की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। पीएम मंत्री ने कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी आपको तेज विकास करने वाली सरकार देगी। 14 फरवरी को जब आप वोट देने जाएंगे, वो उत्तराखंड के अतीत और भविष्य के विषय में जरूर सोचकर जाएं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही दोनों नेता वर्चुअली रैली संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं आई हैं तो वो यूपी से आई हैं। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर भी यूपी में हुए हैं। प्रियंका गांधी ने गोवा में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा, ये चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि गोवा के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। गोवा संसाधनों, प्रतीक और प्राकृतिक सौंदर्य, स्किल और युवा जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन आज यहाँ देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। सिद्धू ने कहा, पंजाब मॉडल को लागू करने की जिम्मेदारी चन्नी की है, सिद्धू की है। सिद्धू पंजाब के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। फैसला हाईकमान का था और हम हाईकमान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। 10 और 11 फरवरी को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब में भी चुनावी सभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, लता जी के गीत उनके अंदर नव उत्साह का संचार करते हैं। होशंगाबाद के सेठानी घाट में नर्मदा जयंती पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जल मंच से मां नर्मदा की आरती अभिषेक करेंगे। साथ ही होशंगाबाद के नर्मदापुरम नाम की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से अधिक किसान अपना धान बेच चुके हैं। वहीं आखिरी दिन 2 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदना बाकी है। स्वर सामग्री लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत एकेडमी स्थापित की जाएगी। वहीं एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा और साथ ही म्यूजियम में लता दीदी ने जो भी गाने गाए हैं वो सब उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर हर वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में बिजली के दम एक बार फिर से दाम बढ़ने लगे और इसकी कवायद शुरू हो गई। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है और पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में सरकारी प्राधिकरण बोर्ड और स्मार्ट सिटी जैसी कंपनियों की ओर से अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे मकान, फ्लैट, दुकान और ऑफिस स्पेस खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने इन एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी गई है। भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का असर अब बेहतर पुलिसिंग पर दिखने लगा है। रविवार रात को भोपाल पुलिस ने 1200 जवानों को कॉम्बिंग गश्त कर बदमाशों पर शिकंजा कसा और जिसको लेकर गृह मंत्री ने कहा, हमारी कोशिश है कि पुलिस की छवि बदले और पुलिस थाने में आने वालों से अच्छा व्यवहार करे। कोरोना की तीसरी लहर में बंद किए गए कॉलेज, यूनिवर्सिटी 22 दिन बाद फिर से खुलेंगे। वहीं रायपुर स्थित मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसके बाद अब कल से सभी अधिकारी और कर्मचारी 100% उपस्थिति होकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते अटकी भर्ती परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच में हो सकती हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अप्रैल मई में करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर और डाटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्योग विकास अधिकारी के दूसरे पद शामिल हैं।